ओम ओम ओम। आइए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 का पावन और सुंदर पाठ का हम लोग श्रवण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कुरुक्षेत्र में कही गई यह पावन कथा, जिसका अनुसरण करने मात्र से ही प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता की कथा जो व्यक्ति सुनता है उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का जो भी पाठ नित्य सुनता है, करता है, पढ़ता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा होती है। आइए प्रारंभ करते हैं। 3 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं, पाठ कर चुके हैं। काफ़ी दिन के बाद आज पुनः अध्याय 4 में भगवान की कृपा से प्रवेश होने जा रहा है। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हरिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सांब सदा शिवाय नमः। बहुत सुंदर कथा है। आइए भगवत गीता के 4th अध्याय में प्रवेश करते हैं। कथा प्रारंभ हो रही। सुनो कृष्ण भगवान, सुनो शंभु हनुमान, आय के आसन लीजिए, सुनहु कथा करूँगा। बड़ी पावन कथा है। 30 इसके पहले भागों में अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हम मन को संयमित कैसे करें। आइए कर्म योग की कथा सुनाई है। रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने जब सारे हथियार डाल दिए, अर्जुन ने देखा कि सामने हमारे परिवारी जन खड़े हैं और इन परिवारी जनों पर हम बाण कैसे चलाएंगे। हमारे बाबा, हमारे पितामह, हमारे ताऊ, चाचा, फूफा, मौसी, मौसा, यहाँ तक मामा, ये सब खड़े हैं। इन पर प्रहार कैसे करें। सब सगे संबंधी खड़े हैं। अर्जुन व्यथित होकर के और धनुष बाण को जमीन पर रख देते हैं। भगवान कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव उठ नहीं रहा है, किस प्रकार युद्ध करें। तो वहां पर भगवान कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जो कथा कही है, वही कथा भगवत गीता में आपको सुनने को मिल रही है। कर्म की कथा सुनाई है, समझाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए 4th अध्याय में। इमं विश्वते योगम प्रोक्तवानहं वयम् विवस्व मनवे प्राह मनुरिच्छ वाकवे ब्रवीत। श्री भगवान श्री कृष्ण बोले,
हम हिंदी में हम और आप इसका दर्शन करेंगे, हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कृष्ण की भगवत गीता में कह रहे हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। किसने कहा था? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने, हे पार्थ, जो आपको पिछले भाग में भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। हे परम तपः अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना है, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तू मेरा भक्त है, भगवान कहते हैं। भगवान ज्ञान सबको नहीं देते। भगवान ने अर्जुन को ही ज्ञान क्यों दिया? परमात्मा सबको ज्ञान नहीं देते। परमात्मा सबको शिक्षा भी नहीं देते। परमात्मा सबको भक्ति में भी नहीं लगाते। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना है, सबने नहीं जाना है। क्योंकि और ये राजयोग जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, ये पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है, लेकिन तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य है, गुप्त रखने योग्य है। अध्याय 3 में जो भगवान कृष्ण ने कहा उसके बारे में बताते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे सखा, तू मेरा भक्त है, मेरा मित्र है, इसलिए तुझे ये बात समझा रहा हूँ। तो अध्याय 1 और 2 और 3 आप लोग YouTube के चैनल पे अपलोडेड है, क्योंकि फेसबुक वाले डिलीट कर देते हैं 30 दिन के बाद। YouTube पे भी जो अपना संग्रह है उसमें उपलब्ध है, आप सब सुन सकते हैं। अर्जुन ने कहा, अर्जुन बोले, ये कहने के बाद आपका जन्म तो कृष्ण भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, और इस गीता की कथा, भगवत गीता को सुनने के लिए श्याम प्रताप मिश्रा जी बहुत सुंदर रामायण पढ़ते हैं, वीना जी और राजन विवेक दीक्षित जी उपलब्ध हैं, भगवत गीता की कथा सुन रहे हैं। भगवान कृष्ण और वासुदेव की कृपा प्राप्त हो। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवार्चीन अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा। कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये कथा, ये योग मैंने स्वयं सूर्यदेव को सुनाया था। तो प्रश्न किया अर्जुन ने कि भाई बात तो सही है, आप तो अभी जन्म हुआ है आपका द्वापर में, वसुदेव जी के यहाँ। कृष्ण भगवान तो आदिकाल, सूर्य भगवान तो आदिकाल से हैं, फिर प्रभु ये कथा आपने उनको कैसे सुनाई? ये बात कह रहे हैं, और कहते कहते अर्जुन संकोच के मारे भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रभु अगर आपने कहा तो कैसे कहा? ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है।
जब समझ में नहीं आ रही है तब भगवान कृष्ण ने कहा, श्री भगवान कृष्ण बोले श्री भगवत गीता में 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 5 में कहा, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अपने सभी जन्मों को जानता हूँ। भगवान ने कहा, तू नहीं जानता, अरे तू भी कई जन्म ले चुका इस धरती पर, अर्थात प्राणी इस धराधाम पर पता नहीं कितने बार जन्म लिया हो, कितने बार मरा हो। हमको तो आपको बोध नहीं है, लेकिन ईश्वर को सब ज्ञात है कि हमने आपने कब किस जन्म में क्या क्या किया है। फिर ये यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य, हे अर्जुन, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, आई हरहि निज सज्जन पीरा। वही यहाँ श्लोक गीता में लिखा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से सबके सामने प्रकट होता हूँ। वैसे तो मैं निराकार रहता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म चमे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वः त्यक्त्वा पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। जो इस प्रकार जो मनुष्य इस तत्व को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त हो जाता है। कहने का अभिप्राय ये है मित्रों, जो भगवान के इस तत्व को समझ लेता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। इस तत्व को जो समझ लेता है, वो कभी दोबारा धरती पर जन्म नहीं लेता है। वह भगवान के चरणों में उसको स्थान प्राप्त हो जाता है। जो इस मर्म को समझता है कि जब जब हो धर्म की हानि,
बाढ़ है दुष्ट सकल अभिमानी, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, आई हरहि निज सज्जन पीरा। मेरे भगवान इस धरती पर तब तब जन्म लेते हैं। मेरे राघव मेरे राम इस धरा पर आकर के गाय की, गंगा की, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं। इस मर्म को जो मर्मज्ञ समझ लेता है, तत्व को जो जान लेता है, वह मनुष्य शरीर त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृदय प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। इस मर्म को जो जान लेता है, ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्त रहित संसार में जीवन को व्यतीत करता है, वही उस तत्व को जानता है। और इस तत्व को जो व्यक्ति जान लेता है, स्वरूप को जो समझ लेता है, वह कभी भी इस संसार सागर में दोबारा जन्म नहीं लेता है। अर्थात हमें भगवान को समझ लेना चाहिए कि परमात्मा कौन है, वह ईश्वर कौन है। कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है। संसार में पाप गति जब बढ़ती है, तब भगवान का जन्म होता है। स्वरूप को, भगवान के जो इस स्वरूप को समझना चाहिए, स्वरूप को जानना चाहिए और भगवान से कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जो अकर्म में कर्म को देख ले, कर्म में अकर्म को देख ले। अर्थात क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, यह चीजें, ये बातें जो समझ लेना वही योगी है। बाकी तो सब भोगी हैं। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। कर्म करो, लेकिन ये ध्यान रखो कि शास्त्र सम्मत कर्म करने हैं, कामना रहित कर्म करना है, संकल्प रहित कर्म करना है? काम करो फिर फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। ये है गीता का ज्ञान। कर्म करो, अपना कर्म करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, और इतने दे दो हवा गुब्बारा फूटे ना। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वत्स कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कामना रहित कर्म करना चाहिए। हम यह काम करेंगे, हमको यह चीज प्राप्त होगी, ये कामना सहित है। काम करो, जो मिल जाए संतुष्ट हो जाओ,
ये कामना रहित कर्म है। संकल्प ले लेते हैं ये काम मुझे करना ही है, संकल्प रहित कर्म करना चाहिए, संकल्प सहित कर्म नहीं करना चाहिए। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा है। कहने का अभिप्राय ये है कि काम करो जगत के। अब मान लो आपको ड्यूटी जाना है या कोई काम भगवान ने दिया है वो करना है, तो काम करो। फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दो कि आज हमने काम किया, कुछ नहीं मिला तो 150 गालियां भगवान को दे रहे, बड़ी मेहनत की थी, कुछ नहीं मिला है? फल की आशा को छोड़कर कर्म करना, संसार के में से आश्रित रहित हो गया, परमात्मा में नित्य तृप्त रहता है जो मनुष्य से, अर्थात भगवान को जो सदैव याद करते हुए कर्म की फल को जो प्राप्त होने वाला है उसकी आशा छोड़कर जो संसार में कोई काम करता है वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा है। समझ लो सब भगवान ही कर रहे हैं, जान लीजिए। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली का नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय श्लोक 20 में, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है। 21वां श्लोक है भैया, जिसका अंतःकरण हृदय और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। अर्थात जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, अर्थात जिस पुरुष ने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, जिसका अंतःकरण जीत गया है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, तो परित्याग वही कर पाएगा जो इंद्रजीत होगा। इंद्रियों को जिसने जीत रखा होगा, जिसका मन व्यसन में नहीं लगेगा। आपको जो खाने का मन है, पीने का मन है, वो सब त्याग हो जाए तो छोड़ सकते हो, तब आप इंद्रियजित होगे। और जीते ऐसा व्यक्ति, आशा रहित पुरुष, जिसमें कोई आशा न हो, काम करते रहो, आशा छोड़ दो। फल की आशा जो त्याग देता है और निरंतर अपने काम पर भी ध्यान देता है, निरंतर इंद्रियों को से भोगों को परित्याग कर देता है, ऐसा पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता है। मन से अगर आप परमात्मा में लगे हो, इंद्रियों को व्यसनों में नहीं लगाए हो, शरीर से कर्म कर रहे हो, कोई पाप भी हो जाता है तब भी वह व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, बिना इच्छा के। अगर आपको बहुत इच्छाएं हैं, हम ये काम कर रहे हैं, इसके बदले में हमको ये जरूर मिलना चाहिए, ये इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के अनुसार जो बिना इच्छा के
अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में, जो भगवान ने दिया, जो पदार्थ प्राप्त हो गया बिना इच्छा के, उसमें वह व्यक्ति, जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, उस जिसमें ईर्षा का सर्वथा अभाव हो गया है, अर्थात जो व्यक्ति कभी किसी से ईर्षा नहीं करता, और जो व्यक्ति हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया, यानी कि उसको न ज्यादा कभी खुशी होती है न कभी ज्यादा दुख होता है, दोनों में समान रहे, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे बंधता नहीं है, काम करता रहता है लेकिन उसमें बंधता नहीं है, उसका मन भगवान के चरणों में आसक्त रहता है। भगवान कृष्ण कहते, हे अर्जुन सुनो, जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए जो व्यक्ति कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं भगवान की कृपा। देखिए, भगवत कृपा अगर हो गई, जिसकी आसक्ति नष्ट हो जाए, जब हम काम करें उसके बदले में क्या मिलेगा, ये प्रश्न दिमाग में ना आवे। पेड़ लगाओ, फल की इच्छा न करो, फल तो भगवान देगा, ना आवे तब भी खुश रहो। सदैव खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, दुख में भी सुख में भी, भाव में भी कुभाव में भी, संपन्नता में भी विपन्नता में भी, सुख में दुख में हर समय भगवान का स्मरण करता है जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ही भगवान को प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात सुरुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। भगवान कहते हैं सब तो ब्रह्म है, जिससे हम स्वाहा कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, जो सामग्री है वो भी ब्रह्म है, जो हवन हो रहा है वो ब्रह्म है, कर रहा है वो भी ब्रह्म है, ग्रहण कर रहा है वो भी ब्रह्म है। यानी इस चराचर जगत में सब ब्रह्म है, सब प्रभु है, सब ईश्वरमय है। अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद रूप दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। दो प्रकार के साधक हैं। पहले साधक अपना हवन करते रहते हैं स्वाहा, और जो दूसरे प्रकार के साधक हैं वो आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं, यानी कि उनका हवन हर समय चलता है, उनकी आत्मा में ही भगवान का स्मरण चलता है, ब्रह्म का स्मरण चलता है। अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दो तरीके के व्यक्ति हैं, दो तरीके के व्यक्ति हैं।
पहले व्यक्ति क्या करते हैं कि वो स्वाहा बोलते हैं, हवन करते हैं, और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वो अपने समस्त विषयों को, जैसे विषय क्या है, शराब पीना, मीट खाना, मुर्गा खींचना, तमाम प्रकार के विषय हैं, भांग इत्यादि, तो वो क्या करते हैं, समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते रहते हैं। इंद्रियों में स्वाहा बोलते हैं कि आज हमने ये छोड़ दिया, स्वाहा। सारे विषयों को समाप्त करते रहते हैं। इसको कहते हैं आत्म रूप हवन। इसमें कोई आग्नि की जरूरत नहीं है, इसमें यज्ञ कुंडा की जरूरत नहीं है, इसमें यज्ञ कुंड है आपका आत्मा, हृदय और इंद्रियां, उसी में सब स्वाहा। जो विषय है वो उसकी आहुति है। आज एक विषय छोड़ दिया, कल दूसरा छोड़ दिया, परसों तीसरा छोड़ दिया, ऐसे करते करते आत्म रूप हवन व्यक्ति करता है, वह भी पुण्यात्मा है। भगवान कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 27 में, दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। जो ऐसे मनुष्य हैं, ऐसे योगी जन हैं, जो इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। ये इंद्रियां प्रबल हैं, धीरे धीरे उन इंद्रियों को, विषयों को वो हवन करते रहते हैं, धीरे धीरे स्वाहा। ऐसे भी योगी हैं जो निरंतर अपने एक एक बुरी आदत का स्वाहा करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा यज्ञ बनावें और उस यज्ञ में बैठकर आहुति डालें। अगर आप अपने एक एक गलत आदत को भी स्वाहा करते रहोगे, तब भी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। आत्म संयम योग रूप अग्नि में अगर अपना इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को स्वाहा करोगे, इंद्री क्या है? आज हमको ये पसंद है, कल वो पसंद है, वो पसंद है। सारे विषयों को, समस्त विषयों को स्वाहा करो भैया। ये भी एक तरीके का हवन है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। देखो यज्ञ करने वाले कितने प्रकार के व्यक्ति हैं, सुनो और समझो, क्योंकि भगवत गीता है, इसको समझना पड़ेगा। हिंदी भी बड़ी कठिन है, संस्कृत की बात क्या कहें। कई पुरुष दिव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, हवन सामग्री घी इत्यादि लाए और स्वाहा करते हैं। कई पुरुष ऐसे हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं। बहुत होंगे जो तप कर रहे होंगे, एक पैर से खड़े हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो भी यज्ञ है। दूसरे कितने ही योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं। कई लोग तो अपने यज्ञ की आहुति में अपनी बुरी आदतों का स्वाहा कर रहे हैं, इंद्रियों का स्वाहा कर रहे हैं। ऐसा भी यज्ञ है, इसमें किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी अग्नि की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी आचार्य की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी और आत्मा की आवश्यकता है। आप अपने विषयों को धीरे धीरे आत्मरूपी यज्ञ में स्वाहा करते रहें। यह भी एक हवन है और यह भी हवन कहा गया है। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अगर आप कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, स्व अध्याय कर रहे हैं,
भगवत गीता पढ़ रहे हैं, राम कथा सुन रहे हैं, गीता का पाठ सुन रहे हैं, यह भी यज्ञ है, यह भी यज्ञ है। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन समझो और सुनो कि दूसरे कितने ही योगी जन ऐसे भी संसार में हैं जो अपान वायु को प्राण वायु को अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, योग करते हैं। बहुत ऐसे भी लोग हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। ये साधना कठिन है, ये योगी ही कर पाएंगे। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। अगर आप नियमित आहार करते हैं, यह भी एक यज्ञ है, यह भी एक हवन है। अपने प्राणवायु को रोककर कुछ लोग ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं, उस प्राणवायु को रोककर प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं, जो ये सब काम कर रहे हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो वह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। इतने प्रकार के गीता में यज्ञ बताए गए हैं, इतने प्रकार के हवन बताए गए हैं। यदि ये व्यक्ति कोई अगर इसमें से एक भी हवन नहीं कर रहा, एक भी यज्ञ नहीं कर रहा, तो फिर उसको परलोकम शांति कहाँ मिलेगी। मनुष्य लोक भी उस व्यक्ति को सुखदायक नहीं होगा। इसलिए अगर आप इसमें से कोई हवन कर रहे हैं, किसी प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, किसी प्रकार की आत्मसाध कर रहे हैं, किसी प्रकार के इंद्रियों का दमन कर रहे हैं, किसी प्रकार का संतुलित आहार करते हुए परमात्मा को स्मरण कर रहे हैं, तो समझ लो आप हवन कर रहे हैं। तो आप यह लोक भी सुधार रहे हैं और परलोक भी सुधार रहे हैं। यदि आप इसमें से कोई हवन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, अब आराम से पशुओं की तरह सुबह उठ खाना खाते, दोपहर खाया, शाम को खाया, सो गए और आशा रहित फल कर्म न करते हैं, तो फिर आपको शांति मिलने वाली नहीं है। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार और भी बहुत की तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अगर और यज्ञों को समझना है तो आपको और हमको वेद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वेदों में इसका वर्णन विस्तार से है। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। यदि प्राणी मुक्त होना चाहता है तो वह वेदों का अध्ययन करे, इंद्रियों पर संयम करे। इंद्रियों को संयम करना नहीं चाहता, जो मिलता है सटासट खाए जा रहे हैं, जहाँ मिलता है वहाँ झगड़ा किए पड़े हैं। इंद्रियों में काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष पर कंट्रोल नहीं है, फिर शांति कहाँ मिलेगी। शांति आपके अंदर है, हमारे अंदर है? शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो, और बुन मकड़ी का जाल स्वयं को कैद न कर डालो। इसलिए हमको आपको योग्य है कि हम और आप वेदों का अध्ययन करें, गीता का पाठ करें,
रामायण को पढ़ें, भगवान का स्मरण करें, प्रभु ने जो काम दिया है उस काम पर फोकस करें, कर्म करें, लेकिन जो फल की इच्छा को छोड़ दें। भगवान कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल। आदरणीय श्री अमित पांडे जी, सुबोध दीक्षित जी, अन्य लोग कथा श्रीमद् भगवत गीता सुन रहे हैं। वासुदेव भगवान की कृपा बनी रहे। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, हे परम तपः अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। हम लोग हवन सामग्री लाते हैं और हवन सामग्री ला करके जो यज्ञ करते हैं उससे श्रेष्ठ कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ है। हम अपने ज्ञान यज्ञ से यज्ञ करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। हम अपने इंद्रियों में संयम करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। हम अपने मन को शांत रखते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। यह यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। अर्थात हमको आपको ज्ञान की प्राप्ति करते रहना चाहिए तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जब हमको आपको ज्ञान होगा तो फिर हमारे आपके कर्म अपने आप फल की आशा छोड़ देंगे, हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। अब अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो भगवान कृष्ण कहते हैं, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। जिनको ज्ञान की समझ है, जो तत्वदर्शी हैं, ऐसे संत महात्माओं के पास तू जा और वहां जाकर के ज्ञान को समझ। उसको उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तत्व ज्ञान का कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए तो बच्चों की तरह प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछना है। उनके सेवा कपट को छोड़कर करनी है। ऐसा नहीं है कि मन में कपट हो, मन में कपट धारण करके और आप उनसे प्रश्न पूछोगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, हैं? अगर कोई तत्व ज्ञानी मिल जाए तो उसके पास तत्व के ज्ञान को समझना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। अभी तो धनुष बाण धरे बैठे हो, जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ये मोह तू नहीं करेगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निश्चेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन में परमात्मा को देखने लगेगा। अर्थात हमको और आपको जब तत्व ज्ञान हो जाएगा, हमको आपको जो खुदा स्वयं में ज्ञान हो जाएगा तो हम अपने आप में ही ब्रह्म का दर्शन करेंगे। फिर तो भगवान मिल गए तो क्या कहना, कह रहा फिर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में मैं देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अगर तुम्हें वेदों के ज्ञान मिल गए, तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान प्राप्त हो गया, भले ही तुझने पाप किए हों, भले ही तू पापी हो, उस पाप समुद्र को ज्ञान की नौका से भली भांति तैर जाएगा। अर्थात अपने जीवन को सुधार लेगा। कब? जब तेरे अंदर ज्ञान आएगा, जब तू तत्व ज्ञान को समझ पाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि
ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। जब आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो जो कर्म आप करोगे सब भस्म हो जाएंगे। फिर आपको ये बोध नहीं रहेगा कि ये किया था तो हमको इसके बदले में मिला नहीं है। इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, ज्ञान को ज्ञानार्जन करना पड़ेगा। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान माने पढ़ाई करना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, चाहे जहां से मिले ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ नहीं है, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे जितेंद्रिय, हे अर्जुन, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान कौन पाएगा? जिसके अंदर 3 क्वालिटी होगा, ये 3 लक्षण होंगे। जितेंद्रिय हो अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। अब इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं है तो ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे हमको मदिरा पीना बढ़िया लग रहा है, अब हमारी इंद्री कंट्रोल नहीं हो पा रही, शराब पीने को लपलपा रहे हैं? मुर्गा मीट खाने का इंद्री प्रबल है, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ब्राह्मण होकर के दुष्कर्म कर रहे हैं। तो हम पहले जितेंद्रिय बने। जितेंद्रिय माने हम अपनी इंद्रियों पर विजय को प्राप्त करें। ऐसा व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर सकता है। साधन परायण, साधन होना चाहिए, और श्रद्धावान, आपको ज्ञान प्राप्त करने की श्रद्धा हो, मन में विश्वास हो। ये 3 लक्षण जिसके अंदर हैं वह व्यक्ति मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जैसे ज्ञान आपको मिलेगा, आप ध्यान रखिए, जितने संत महात्मा हुए, चाहे ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, चाहे जो हुए, भक्त हुए, सबको पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति जब भी हो जाएगी, जैसे ही ज्ञान मिलेगा वैसे ही तत्काल ही भगवत प्राप्ति स्वरूप मिल जाएगा। भगवान भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को, जैसे ज्ञान आएगा वैसे ही हम और आप परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। विवेकहीन माने जिसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है मनुष्य, विवेकहीन, उसके पास विवेक ही नहीं है। विवेक माने होता है ज्ञान। और श्रद्धा रहित, जिस मनुष्य के अंदर कोई श्रद्धा नहीं, न भगवान के प्रति न अपने आप के प्रति श्रद्धा है ये नहीं, हर बार संशय करता है और संशय युक्त है, हर बात में संशय करता है, चाहे जो बात बताओ उसमें संदेह करता है। ऐसे मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है, तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसका परमार्थ से वो भटक जाएगा, भटक जाएगा। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है, और न ही सुख है। और ऐसे भटकती हुई आत्माओं को न इस लोक में कभी शांति मिलती भैया, और न ही परलोक में शांति मिलती है। चाहे जो करें, न इस लोक में शांति पाएंगे न परलोक में शांति पाएंगे, क्योंकि हर समय तो संशय है, हर समय तो परेशान है, ऐसे श्रद्धा रहित हैं,
तो ऐसे मनुष्य को कभी शांति मिलती नहीं है, सुख नहीं मिलता। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीओ, देख पढ़ाई चौपड़ी मत ललचाओ जीव। भगवान ने सबको सब कुछ नहीं देता, किसी को कुछ देता है तो किसी को कुछ देता है। जब इस बात का आपको ज्ञान हो जाएगा तभी तो शांति मिलेगी। तो विवेकहीन मनुष्य को कैसे शांति मिल सकती है? भगवान कृष्ण दोहा श्लोक नंबर 41 में कहते हैं, हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है। जिसने कर्मयोग की विधि से, कर्मयोग की विधि कहाँ से प्राप्त होगी? ज्ञान से। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? जब जितेंद्रिय हो गए, साधन परायण हो गए और श्रद्धावान हो गए। तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कर्मयोग समझ जाओगे, तो कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा पे अर्पण कर दिया है जिसने, और जिसने विवेक के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है। ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। ऐसा व्यक्ति कोई है अगर संसार में तो उसको कर्म बांधते नहीं हैं, वो बंधता कहीं नहीं है। भगवान का हर समय वो स्मरण करता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये 42वां श्लोक है और इसी श्लोक पर यह अध्याय यहीं पर रुकेगा और गीता का पाठ भी रुक जाएगा। कल होगा 5वां अध्याय। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक रूप ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्त रूप कर्म योग में स्थित हो जा। क्या कहा भगवान ने? इस अज्ञान जनित संशय का, जो संशय कर रहा है युद्ध करूं न करूं, ये पापा ताता दाई दादो सब खड़े हैं, इनको मारूं कि न मारूं, ये संशय तू छोड़ दे। संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा अपने ज्ञान रूपी, अपने ध्यान रूपी, विवेक रूपी तलवार से इसका छेदन करके, जो कर्म है, तेरा वीर है, तू वीर है, योद्धा है, तेरा काम है युद्ध करना, तेरा काम है युद्ध लड़ना, तो अपने युद्ध करने में तू तत्पर हो जा, हैं? और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कर्म करने के लिए उठ, कर्म कर। सामने चाहे जो खड़े हों, अगर अधर्मी है तो इनका वध कर, इनका वध कर। तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। हाँ, कितना समझाया है। हमको आपको ऐसे समझाने वाले मिलेंगे कहाँ? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू उठ जा, खड़ा हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा, युद्ध कर, युद्ध कर, संशय मत कर, संशय मत कर, उठ खड़ा हो, तू युद्ध कर। ओम ततस्दिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनितिस्सु ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। ये चतुर्थ अध्याय ही पूर्ण हो गया। भगवान ने इसमें ज्ञान, कर्म और योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया है। हमको आपको भी इस बात को समझना है। इस अध्याय का सारांश सिर्फ इतना है कि व्यक्ति अपना जितेंद्रिय है, श्रद्धा युक्त है, संसाधन युक्त है, वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। ज्ञान प्राप्त करने पर व्यक्ति के संशय चले जाएंगे और वो जीवन में सुखी हो जाएगा। समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित करना है, कर्म के द्वारा प्राप्त फल में संतुष्ट रहना है। यह ज्ञान हमको आपको आज के अध्याय से प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और भोलेनाथ बाबा सब पर दया करें। इसी के साथ आज का हमारा आपका ये गीता
अध्याय नामक पाठ का 4th अध्याय पूर्ण हुआ। 5वां अध्याय कल, और ऐसे 18 अध्याय हैं। 18 दिन में या 15 दिन में जैसे संभव होगा हम और आप इसको पढ़ेंगे भगवत गीता। उसके बाद सुंदरकांड की एक एक चौपाई का आपको अर्थ सहित व्याख्यान होगा। उसके बाद फिर भगवान श्री राम की कथा संपूर्ण बालकांड से प्रारंभ होगी। तो ऐसे ही हम और आप आनंद लेते रहें, जीवन में अपने आप को धन्य बनाएं। कर्म करें पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। पथ क्या है? धर्म का पथ। पथ क्या है? शास्त्र सम्मत पथ। पथ क्या है? वह मार्ग जो शास्त्रों ने बताया है। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, सत्य का पथ न छूटे। और इतनी दे दो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। इतना टेंशन भी मत लीजिए कि ये गुब्बारे फूट जाए। है? कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। बड़ा सुंदर भजन है। अपने कर्मों पर ध्यान रखना है। हमको आपको सबको योग्य है कि जो भी काम करें भगवान को समर्पित करते रहें। जो भी कर्म करें सब ईश्वर करता है। फल की इच्छा को छोड़कर हमको आपको कर्म करना है। अध्याय 4 में, आज के अध्याय में जो भगवान कृष्ण के द्वारा समझने को मिला कि कर्म करो, ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान की प्राप्ति हमको आपको कहाँ से मिलेगी? सत्संगत करो, साधुओं को संगत, साधुओं की संगत करो, उनको साष्टांग प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो। भगवान की कृपा होगी तब ज्ञान आएगा। जब ज्ञान आएगा तो मोह भागेगा। जब मोह भागेगा तब संशय दूर हो जाएगा। जब संशय दूर हो जाएगा तो पाप कर्मों से दूर हो जाएंगे। भगवान के चरणों में हमारा आपका मन लगने लगेगा। वेदों के द्वारा बताए हुए सतमार्ग पर हमको आपको सबको चलना है। काम तो करना ही पड़ेगा। दुनिया में जो आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन रहा तो काम तो करना ही पड़ेगा। सबका अपना अपना काम है। बच्चों को पढ़ाई का काम है, वो करना चाहिए। बच्चों को पढ़ना है तो पढ़ें। युवान को अपना जो काम भगवान ने दिया उस काम में रहें। वृद्ध को कम से कम नहीं कोई काम है तो भगवान का भजन करें, वह भी एक काम है। वो तो परमार्थ को सुधारने का काम है। जिसको जो काम प्रभु ने दिया है उस काम को करते रहे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, बस यही ज्ञान है। भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान को अर्पित करते हुए सदैव हमको आपको काम करना है। सादर शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भोलेनाथ बाबा महाराज की जय हो। मंदिर में आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। भारत अखंड हो। गौ हत्या बंद हो। भगवान की कृपा हम सबको प्राप्त हो। हर हर महादेव शिव शंभु। शुभ रात्रि। सादर जय सिया राम। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। शुभ रात्रि। डूइंग यू है।